नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। इन दिनों फिलिस्तीन बहुत चर्चा में है। उसकी वजह क्या है? आपको पता है कि कल अमेरिका में यूएन की मीटिंग हुई और इस बार जो यूएन की अध्यक्षता कर रहा है वो देश है फ्रांस और सऊदी। ये पहले ही तय हो गया था कि जैसे हर बार यूएन की जो अध्यक्षता होती है वो बदलती है कि इस बार ये करेंगे, इस बार ये करेंगे। इसलिए इस बार जो नंबर था वो फ्रांस का और सऊदी का था। फ्रांस मतलब इमैनुअल मैक्रोन उनका था। आपने देखा भी होगा उनका एक इंसिडेंस भी वायरल हुआ है, जो डोनाल्ड ट्रंप के काफिले को जाते समय उन्हें रोक दिया गया था। वो वाला भी इशू बहुत वायरल हुआ है। तो ये उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जब हम इसकी अध्यक्षता करेंगे तो हम फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दे देंगे। और सऊदी का तो आपको पता ही है, मुस्लिम देश, वो भी मुस्लिम देश। तो इसका क्या मतलब समझा जाए कि जब फ्रांस ने इसको मान्यता देनी शुरू करी तो फिनलैंड, पोलैंड, जर्मनी, चाकोस्लाविया, मैक्सिको, स्विट्जरलैंड, बहुत सारे देश ऐसे जिन्होंने इसको मान्यता दे दी। जॉर्डन, इजिप्ट, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने इसको मान्यता देनी शुरू कर दी। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये क्यों दी जा रही है? ऐसी क्यों वजह है इसकी? देखिए, इसके पीछे का मैं आपको एक वजह बता दूं। आपने देखा होगा कि जब भी किसी देश में कोई समस्या आती है, मतलब किसी देश में कोई मुजरिम भग जाए या फिर किसी देश से कोई क्रिमिनल भग जाए, भग के पहुंचे, या फिर कहीं युद्ध हो रहा है तो वहां से जो विस्थापित लोग होते हैं, रिफ्यूजी लोग होते हैं, या इस टाइप के जो भी, मतलब कहते हैं ना कि वो कौन से कैंप होते हैं जिसमें रिफ्यूजी कैंप होते हैं ना, उस टाइप के लोग सब भाग के कहां पहुंचते हैं? सब भाग के पहुंचते हैं यूरोप। यूरोप सेफेस्ट कंट्री है और हैप्पीएस्ट कंट्री है। उसकी वजह क्या है? आपने देखा होगा कि जब भी, चाहे भारत की बात कर लें हम लोग, भारत से भी अगर कोई भागा है क्राइम करके या घोटाला करके, तो वो कहाँ भागा है? यूरोप भागा है। ब्रिटेन, इंग्लैंड, जर्मनी, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, ये सब वो देश हैं जिनका कानून जो है वो मानवता के लिए बहुत बेहतरीन है। मतलब किसी भी तरह का क्रिमिनल हो, वो यहाँ पहुंच जाए, ये सिक्योरिटी देंगे उसको। ये कहते हैं आप हमारे देश में आके रहिए, हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। और देखिए, इनका है भी। अगर आप वर्ल्ड के टॉप 20 हैप्पीएस्ट कंट्री की बात करेंगे अगर आप, तो मुझे लगता है कि अगर टॉप 20 में 15 कंट्री जो हैं वो यूरोप की होंगी। आप समझिए, आप ये समझिए कि मानवता के मामले में या एजुकेशन के मामले में यूरोप अमेरिका से भी बहुत आगे है। अमेरिका में तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है। अब उसकी वजह होता क्या है? अब आप समझिए, बहुत समय से जो ये युद्ध चल रहे हैं, चाहे वो रूस यूक्रेन के हों, चाहे वो इसराइल और ईरान के हों, गाजा पट्टी के हों, हमास का जो युद्ध चल रहा है, ये सब सारे हों, इससे जो विस्थापित लोग हैं वो कहां पहुंच रहे हैं? आप देखिए कि करीबन करीबन जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, 15 लाख लोग, 15 लाख लोग जो है वो यूरोपियन कंट्री गए हैं शरण लेने के लिए। अब सोचिए कितनी बड़ी संख्या है जो यूरोपियन कंट्री जा रही है। उसकी वजह क्या है? यूरोपियन कंट्री में एक तरीका तो वो है ही जो नॉर्मल जाने का है, लोग जाते हैं। इसके अलावा आप डंकी रूट से भी अगर गए, देखिए डंकी रूट का मतलब ये है कि अब यूरोपियन कंट्री जो है वो सब है तो ओशियन के पास ही, समुद्र चारों तरफ। तो किसी भी तरीके से नाव के द्वारा किसी तरीके से पहुंच गए आप, आपने उसका बॉर्डर छू लिया समझ लीजिए एक तरीके से। उसके बाद आप वहां के नागरिक हो गए एक तरीके से। आप समझिए कि अगर वहां की पुलिस ने भी आपको पकड़ लिया और जेल में भी डाल दिया, तो जिस देश में आप रह रहे हैं उस देश के नॉर्मल जीवन से वहां की जेल का जीवन बहुत अच्छा है। आपने फिल्मों में भी देखा होगा ना, जो अंग्रेजों की जेल है वहां पे यूरोपियन कंट्री की जेल है, इंग्लैंड की, ब्रिटेन की, जर्मनी, पोलैंड, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, ये जो देश हैं इनकी जेल आम देशों के नॉर्मल आजादी से भी ज्यादा बेहतरीन है। वो बढ़िया ह्यूमन राइट्स है वहां पे। कैदियों को भी पूरी सुरक्षा है, कैदियों का भी पूरा हेल्थ चेकअप है, सब तरह की फैसिलिटी है।
तो भाई कोई जरूरत ही नहीं उसको कुछ काम करने, वो जाके जेल में बंद हो जाएगा, उसका जीवन वहां से बढ़िया गुजरेगा। अब जो रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं, जहां लोगों को रोटी नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रही, हेल्थ नहीं मिल रहा, एजुकेशन नहीं है, वो जेल में जाके बंद हो जा रहे हैं, उनको सब कुछ मिल रहा है वहां पे बढ़िया। उनको बस क्या करना है, कैसे करके भी यूरोपियन कंट्री की बाउंड्री छू लेनी है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। अब ये मैं बात आपको क्यों बता रहा हूं, ये इन लोगों ने मान्यता क्यों दी, इसकी क्या वजह है। देखिए एक्चुअली है क्या, जब ये लोग वहां पहुंच रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में, तो इससे क्या हो रहा है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर इंफेक्टेड हो रहा है। दूसरी चीज, वहां का जो जीडीपी है उसको इफेक्ट कर रहे हैं ये लोग, वहां के जो संसाधन है उसको इफेक्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको अब दिक्कतों का सामना करने पड़ रहा है। उसकी वजह क्या है बताऊं मैं आपको। देखिए ब्रिटेन की बात करें अगर, तो एक जमाने में ये लोग अमीर लोग हुआ करते थे, अमीर लोग हुआ करते थे, है नहीं अब मत मानना, अब ये गरीब हो गए हैं। ये हुआ करते थे, तो इनका जो फोकस रहता था वो लोगों को सुविधाएं देने पे बहुत रहता था, क्योंकि पैसा बहुत था। मैंने बताया मानवाधिकार में सबसे आगे हैं ये लोग, इनके जो फैसिलिटी है वो किसी देश में नहीं है। तो ये क्या करते थे, अपने यहाँ हेल्थ फ्री, एजुकेशन फ्री, बहुत सारी चीजें ऐसी इन्होंने कर रखी थी, पेंशन स्कीम और भी सुरक्षा को लेकर बहुत सारे इन्होंने स्कीम चला रखी थी, जिसमें ये बेइंतहा पैसा खर्च कर रहे थे। अब क्या होता है, धीरे धीरे इमिग्रेंट इनके यहाँ बढ़ने लगते हैं, जो माइग्रेंट इनके यहाँ बढ़ते हैं, माइग्रेंट बढ़ने से इनकी अर्थव्यवस्था पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। अब सोचिए किसी देश में लाखों की तादाद में माइग्रेंट पहुंच जाएं, तो वो वहीं का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करेंगे, वहीं की पैसा यूज करेंगे, सामान यूज करेंगे। अब वो क्या होगा, उन पे पैसा भी खर्च होगा। देखिए ये जो यूरोपियन कंट्री हैं, अगर आप ब्रिटेन की बात करें, तो ब्रिटेन ने अकेले $350 बिलियन केवल माइग्रेंट के लिए रख रखा है रिजर्व। और बता दूं आपको, इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने इनको चेताया भी था कि क्या है, व्हाट इज रविश, बोले 350 बिलियन आपने केवल माइग्रेंट के लिए रखा है, क्या मतलब है इसका। आप एक तरीके से आतंकवादी को शरण दे रहे हैं, आप एक तरीके से क्रिमिनलों को शरण दे रहे हैं, और उनके लिए फंड्स बना के रख रहे हैं, तो आपका तो बर्बाद होना सुनिश्चित है। और आपने भी देखा होगा कि ब्रिटेन में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ, लगभग लगभग 1.5 लाख की संख्या में रोमियो के लीडरशिप में ये आंदोलन आंदोलन हुआ, जिसको आपने देखा कि एलन मस्क ने भी सपोर्ट करा, डोनाल्ड ट्रंप ने भी सपोर्ट करा, और जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, उन्होंने सपोर्ट करा। हालांकि उनका तो वहां पे वीडियो तक चलाया गया, उन्होंने बताया कि आप इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, यूरोपियन कंट्री बर्बाद होने जा रही हैं, और आप पछताएंगे, रोएंगे, क्योंकि आपका जो पैसा है, जो इनकम सोर्सेस है आपके, वो आप अपने लोगों पे न खर्च कर माइग्रेंट पे खर्च कर रहे हैं, उन लोगों पे खर्च कर रहे हैं जो बाहर से आके आपके यहाँ बस रहे हैं। आपके आम नागरिक हैं, वो सुविधाएं नहीं ले पा रहे, आप उन पे ज्यादा पैसा खर्च कर पा रहे हैं। उससे दिक्कतों का सामना आपको ये पड़ रहा है कि आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है। कई देश यूरोपियन कंट्री के अब फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, दिवालिया होने की स्थिति में है। G7 के, जो G7 के देश हैं, उसमें से फ्रांस की हालत बहुत खराब है। अभी बजट कटौती की वजह से आपने देखा भी तो वहां क्या हाल हुआ, प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ गया। ब्रिटेन की हालत आप देख ही रहे हैं। तो आप समझिए कि वहां की स्थिति क्या है। वहां की स्थिति इतनी खराब है कि अगर ये बदलाव वहां नहीं करे गए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा कि आप ऐसा बिल पास करिए जिससे इनको निकाल सकें आप। देखिए अच्छी बात है, मैं डोनाल्ड ट्रंप की इस बात से बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं हूं कि अप्रवासी जो हैं, जो जबरदस्त जबरन आपके यहाँ रह रहे हैं, जो आपके यहाँ जबरन रह रहे हैं, किसी भी तरीके से आपके देश में योगदान नहीं दे रहे, उनको निकालना चाहिए। हमारे यहाँ भारत में भी बहुत लोग हैं ऐसे जो बाहर से आके रह रहे हैं, जिनका कोई यहाँ पे अस्तित्व नहीं है, उनको भी निकालना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अमेरिका ने इसे बहुत अच्छा स्टेप उठाया कि अगर आपके यहाँ कोई भी डंकी रूट से आ रहा है, आपकी देश की अर्थव्यवस्था नुकसान पहुंचा रहा है, तो आपको पहला स्टेप लेना चाहिए कि वो तुरंत बाहर करना चाहिए।
और ये बात वो ब्रिटेन को, फ्रांस को, जर्मनी को, इन सबको समझा समझा के थक गए कि आपका क्यों फोकस नहीं है इस तरफ, क्यों आप ध्यान नहीं दे रहे हैं इस तरफ। आपके देश में एक बहुत बड़ी मेजोरिटी जो है वो इस टाइप के लोगों की होती जा रही है जो आपके देश के नहीं है, जो आपके देश के विरोध में है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं इस चीज को? और यही वजह है कि अब उनको ये बात समझ में आ गई कि हम निकाल तो नहीं पाएंगे, क्योंकि इसको निकालने के लिए उनको अपने संविधान में बदलाव करना पड़ेगा। जो उनके रूल्स हैं वो उनके जो जो वहां ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है की स्टारमर, उन्होंने कहा है कि हम बदलाव तो नहीं कर सकते, कि बदलाव करेंगे तो हमारे आम नागरिकों के लिए भी सख्ती हो जाएगी थोड़ी सी। कोई संविधान बदलाव करेंगे तो सभी के लिए बदलाव होगा वो। अरे भाई, बदलाव आपको ये करना है कि जो बेवजह लोगों की एंट्री हो रही है उसको रोका जाए, जो लोग घुसपैठियों के रूप में आपके देश में घुसे उनको निकाला जाए। ये आपको करना चाहिए। इसके लिए आपको अपने आम नागरिकों पे कोई प्रताड़ना थोड़ी करनी है, उन पे थोड़ी कष्ट देना है कोई आपको। ये तो उन लोगों के लिए कर रहे हैं। तो ऐसा ना करके उन्होंने क्या तरीका अपनाया? उन्होंने तरीका अपनाया कि आप युद्ध रुकवाएं, आप फिलिस्तीन को मान्यता दें। क्यों? क्योंकि अगर युद्ध होंगे, इस टाइप के वो होंगे, तो लोग विस्थापित होंगे, और विस्थापित होंगे तो कहां भागेंगे? यूके भागेंगे, यूरोपियन कंट्री भागेंगे। क्योंकि उनको पता है कि जब जब किसी देश में युद्ध होता है तो वहां से जो लोग विस्थापित होते हैं, भागते हैं, वो सब यूरोपियन कंट्री भागते हैं सबसे ज्यादा। मतलब और भी देश जाते हैं, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब यूरोपियन चले जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वांटिटी जो है वो यूरोपियन कंट्री भागती है, क्योंकि वो सबसे सेफेस्ट जोन है। चाहे किसी देश के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे कहीं का आतंकवादी हो, चाहे कहीं का बैंक करप्ट हो, चोर हो, स्कैमर हो, किसी भी टाइप का व्यक्ति हो, वो भाग के पहुंचता कहाँ है? यूरोपियन कंट्री। क्योंकि सबको पता है वहां सुरक्षा मिलती है। इसीलिए इन्होंने यूएन में ये प्रस्ताव रखा और कहा साफ कि हम फिलिस्तीन को मान्यता देने जा रहे हैं, और वो भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने। सोचिए कितनी बड़ी बात है। वो डोनाल्ड ट्रंप जो फिलिस्तीन के अगेंस्ट हैं, क्योंकि वो इसराइल को सपोर्ट करते हैं, और वो इसराइल जो फिलिस्तीन का नेस्तो नाबूद करने में लगा पड़ा है, नामो निशान मिटाने में लगा हुआ है, अमेरिका के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के सामने फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात करते हैं। सोचिए डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर क्या गुजर रही होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा होगा कि जब तक मैं हूं तब तक तो कोई फिलिस्तीन को मान्यता ना दे मेरे सामने सामने। सोचिए। और ये उन्होंने क्यों करा है? आप समझ गए हैं क्यों करा है? क्योंकि देखिए, जो लोग वहां से जा रहे हैं उसके दिक्कत किसको हो रही है? यूरोपियन कंट्री को हो रही है। आपको मैं एक चीज बता दूं, क्योंकि इसराइल ने कसम खा ली है कि फिलिस्तीन को मैं नेस्तो नाबूद कर दूंगा, मिटा दूंगा। उसकी वजह क्या है? अब आप सोच रहे होंगे कि फिलिस्तीन के लोग जो है वो मुस्लिम हैं, उसके आसपास जो जॉर्डन है, इजिप्ट है, या सऊदी है, और बहुत सारे देश हैं, ये मुस्लिम कंट्रियां, ये अपने यहाँ क्यों शरण नहीं देते इनको? भाई क्या इन मुस्लिमों में आपस में बनती नहीं है, या क्या वजह है इसकी? क्यों वो भाग के यूरोपियन कंट्री जा रहे हैं, इजिप्ट, जॉर्डन या सऊदी नहीं जा रहे हैं? क्योंकि आपको याद होगा 6 डेज वॉर जो थी, उसमें इजिप्ट ने अपना बहुत कुछ खो दिया था, जॉर्डन ने अपना बहुत कुछ खो दिया था। उसकी वजह क्या है? जब भी ये लोग अपने देश से भागते हैं, मान लीजिए इस समय गाजा पट्टी हमास में जो चल रहा है सब कुछ, जो फिलिस्तीन में चल रहा है सब कुछ, इसराइल लगातार उस पर बमबारी कर रहा है, लगातार उसको नेस्तनाबूद करने में लगा पड़ा है। जो वहां से विस्थापित लोग दूसरे देश पहुंचते हैं, आप ऐसे समझिए कि वो मान लीजिए उसमें से कुछ लोग इजिप्ट पहुंच गए, पड़ोसी सीमा है, साउथ इजिप्ट, जॉर्डन, या किसी भी देश, ईरान पहुंच गए, या कतर पहुंच गए। अब होता क्या है, जब भी कोई व्यक्ति अपने देश को छोड़ के जाता है, तो उसके देश में देखिए दिल में हर किसी के लिए अपने देश के लिए प्रेम तो होता ही है। और अगर अपने देश के लिए प्रेम है, तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वो इसराइल से जरूर अपना हिसाब बराबर करेगा, और इसराइल पे हमला करेगा। और हमला कैसे करेगा? वो उस देश से करेगा। मतलब व्यक्ति तो वो फिलिस्तीन का होगा, या हमास का होगा, या फिर गाजा पट्टी से बिछड़ा हुआ होगा, जो भी, मतलब ये सब जगह हैं, ये इन्हीं जगह से होगा वो। लेकिन वो हमला किस देश से करेगा? जिस देश में उसने शरण ले रखी है। अब मान लीजिए अगर उसने इजिप्ट में शरण ले रखी है, जॉर्डन में शरण ले रखी है, और वो हमला कर रहा है इसराइल पे, तो इसराइल कहां बदला लेगा? इसराइल भी उसको जो कमबैक करेगा वो कहां करेगा? इजिप्ट में करेगा, जॉर्डन में करेगा। इससे नुकसान किसको होगा? इजिप्ट, जॉर्डन, या सऊदी में रखेंगे तो सऊदी को होगा। इसीलिए ये देश अपने यहाँ शरण नहीं देते इन लोगों को। उनको पता है कि अगर हमने इनको शरण दी
और इजराइल को पता चल गया और इन्होंने इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन लिया तो इजराइल छोड़ेगा नहीं किसी हाल में भी। और यही वजह है कि ये देश चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से फिलिस्तीन को मान्यता दी जाए और इस टाइप के ये युद्ध हैं रुकवाए जाए, चाहे वो इजराइल और हमास का हो या फिर रूस और यूक्रेन का हो, मतलब किसी भी तरीके का हो, चाहे वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये कहीं भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां से टूट टूट कर बहुत लाखों की तादाद में लोग यूरोपियन कंट्री जा रहे हैं। आप समझिए अभी अफगानिस्तान में हुआ था तो लोग कहां पहुंच सकता था, यहां पहुंचे। आप अगर रेशियो देखेंगे ना इन विस्थापितों की, तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो विस्थापित लोग गए हैं वो यूरोपियन कंट्री गए हैं। सऊदी और पाकिस्तान के बाद अगर सबसे ज्यादा लोग कहीं पहुंचे हैं तो वो यहाँ पहुंचे हैं। तो यही इसकी मेजर इशू है, यही सबसे ज्यादा दिक्कत इनको हो रही है। ये फाइनेंशियल क्राइसिस जो इनके आगे आ रहे हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं और इसीलिए ये लोग समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमको इसका अल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा, हमें किसी भी तरीके से इस युद्ध को रुकवाना पड़ेगा और इन देशों को मान्यता देनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा कि भविष्य में इनके साथ ऐसा ना हो। लेकिन मुझे लगता है शायद अमेरिका का इजराइल के साथ पूरा पूरा सपोर्ट है, जिसकी वजह से इजराइल तो किसी की सुनने वाला है नहीं और इजराइल नहीं सुनेगा तो ये युद्ध खत्म नहीं होंगे जब तक वो पूरी तरीके से फिलिस्तीन को खत्म नहीं कर लेगा। ये उसकी पूरी कोशिश है, क्योंकि आपने देख लिया हाल ही में भी कतर के ऊपर हमला करा और ये सारी जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां इंसान के जीवन को बदल देती हैं और फिर इंसान मजबूर हो जाता है भागने के लिए। और वही सारी सिचुएशन जो है इस समय यूरोपियन कंट्री के सामने आ रही है, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना यूरोपियन कंट्री को करना पड़ रहा है। और मुझे लगता है शायद यही सारी दिक्कतें देख के जो फ्रांस के मैक्रो हैं या फिर ब्रिटेन के स्टारमर हैं, ये सारे लोग यही प्लानिंग कर रहे हैं किसी तरीके से भी हमें अपनी रणनीति में बदलाव ना करना पड़े, हमें ये युद्ध बंद होके हो जाए। लेकिन देखिए मैं एक चीज बहुत क्लियर बता दूं, ये सभी देशों के लिए है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें ब्रिटेन मतलब यूरोपियन कंट्री है या अमेरिका है या भारत है, सभी देश हैं। किसी भी देश को अपने देश में मतलब कहते हैं ना कि गलत तरीके से जिस भी देश में कोई एंट्री कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, उसकी एंट्री को बैन करना चाहिए, चाहे वो भारतीय ही हो। मैं कह रहा हूं अगर भारत का भी व्यक्ति भी अमेरिका में बिना परमिशन के जा रहा है, गलत तरीके से जा रहा है, तो अमेरिका को पूरा अधिकार है उसको बंद करने का, उसको फेंकने का, भारत में डिपोर्ट करने का उसको। या भारत में किसी देश से लोग आ रहे हैं तो भारत सरकार का भी ये दायित्व बनता है कि वो उठा के बाहर फेंके। जैसे भारत में हमारे कहते हैं बहुत सारी संख्या में सरकार बार बार कहती है कि रोहिंग्या रोहिंग्या कि रोहिंग्या आ रहे हैं यहाँ। भाई क्यों आ रहे हैं, क्यों आप इसको फाइंड आउट नहीं कर रहे, क्यों आप इसको निकाल के फेंक नहीं रहे, क्यों आप इंतजार कर रहे हैं इस दिन का कि एक दिन इनकी मेजोरिटी इतनी बढ़ जाए कि देश को दिक्कतों का सामना करना पड़े। जो दिक्कत आज ब्रिटेन या यूरोपियन कंट्री को हो रही है वो दिक्कतों का सामना भारत को भी करना पड़े। आप समझिए ये दिक्कत आने वाले समय में आएंगी भारत के सामने भी। जो परेशानियों का सामना इस समय यूरोपियन कंट्री कर रही है वो परेशानी सामना एक दिन भारत को भी करना है और भारत कर रहा है इस समय। भारत को भी जरूरत है इस तरीके की एक्शन लेने की कि भारत जो भी गैर तरीके से गलत तरीके से भारत में एंट्री कर रहे हैं उसको तुरंत डिपोर्ट किया जाए, उसको निकाला जाए तुरंत देश से। तो यही सारी जानकारी मैं आपको देना चाह रहा था कि किस तरीके से इस समय यूरोपीय कंट्री परेशान है, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो चाहे वो पॉपुलेशन को लेकर हो। और आगे देखते हैं भविष्य में इनके साथ क्या होता है। फिलहाल के लिए तो इतना ही। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।